जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों पे कमीशन 8 सीपीसी पर काम करे या ना करे, लेकिन जो दूसरे संगठन है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार 8 सीपीसी पर काम कर रही हैं। सबसे पहले संगठनों ने भारत सरकार पे प्रेशर बनाया कि भारत सरकार 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दे। प्रेशर इतना जबरदस्त था कि भारत सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दे दी। फिर संगठनों ने फिर प्रेशर बनाया सरकार पे कि सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। प्रेशर इतना था कि सरकार को 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने पड़े। फिर टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ गलतियां नजर आई, जिसको सुधारने की मांग लगातार संगठन कर रहे हैं। यानी लगातार काम कर रहे हैं हमारे संगठन, लगातार प्रेशर बना रहे हैं सरकार पे। अब प्रेशर बनाया जा रहा है कि सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में चेंज करे, संशोधन करे, पेंशनर्स को शामिल करे। अब यह प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार पे। और दोस्तों हमारे संगठन बहुत सही समय पर अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। अभी नया नया वेतन आयोग बैठा है जो 8 सीपीसी पर काम करेगा, 8 सीपीसी की रिपोर्ट बनाएगा। लेकिन सही समय पर हमारे संगठन सरकार के पास डिमांड दे रहे हैं ताकि ये सारी डिमांड्स पे कमीशन के पास पहुंचे। क्योंकि दोस्तों पे कमीशन को इतना आइडिया नहीं कि पेंशनर्स और कर्मचारियों की क्या मांगे हैं। तो अभी बताना बहुत जरूरी है पे कमीशन को कि पेंशनर्स और कर्मचारियों की क्या मांगे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर अभी से हम बताएंगे तभी पे कमीशन इन चीजों पर काम कर सकेगा। ऐसी दोस्तों एक कॉन्फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर। इनके द्वारा लेटर लिखा गया है सारे ऑफिस बेरियर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, सारे जनरल सेक्रेटरी को स्टेट के, और सारे चीफ एग्जीक्यूटिव को ऑर्गेनाइजेशन के। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों आपकी मांग एक बार फिर से लिखी गई है, आपकी मांग फिर से सरकार के पास पहुंचाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आंदोलन होगा, जगह जगह आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा, ताकि सरकार आपकी मांग पूरी करे। पे कमीशन एक सही रिपोर्ट बनाए 8 सीपीसी पर। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इसी पर एक लेटर जारी हुआ है जो मैं आपको समझाऊंगा आपकी मांगों से संबंधित। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गया लेटर 18 महीने के डीए एरियर पे। जी हां दोस्तों, फिर से एक लेटर आया है, फिर से उसमें एक मांग शामिल करी है कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। जब तक सरकार नहीं देगी, जब तक ऐसे मांग पत्र लेटर लिखे जाएंगे, सरकार पे प्रेशर बनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह आपकी मेहनत का पैसा है, मेरी मेहनत का पैसा है जो आपने देश के कार्यों में करी। तो आपकी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, लेटर में ऐलान कर दिया है। आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होऊंगा आंदोलन में भाग लेने के लिए, 8 सीपीसी के लिए, 18 महीने के डीए के एरियर लेने के लिए। 18 महीने का डीए का एरियर, 50% डीएडीआर मर्ज। 15 दिसंबर सरकार को चेतावनी मिलेगा, देखे लेटर। जी हां दोस्तों सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, तगड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा। पहले सरकार संसद में मना कर रही थी कि 8 सीपीसी के गठन की अभी मंजूरी नहीं मिलेगी, अभी सरकार का कोई विचाराधीन नहीं है। लेकिन बाद में संगठनों ने सरकार पे प्रेशर बनाया और सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी। यानी सरकार पे प्रेशर बनाकर ही कुछ मिल सकता है। यह बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। टाइम लगेगा, साल भर साल लगेंगे, लेकिन एकता बनाई रखनी पड़ेगी। लेटर लिखने पड़ेंगे ऐसे, और सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। अब दोस्तों एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा आपकी क्या मांगे हैं, किस पर आंदोलन होगा, क्या है पूरा आंदोलन का कार्यक्रम, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप बराबर मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए।
चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों उस लेटर की तरफ जो लिखा गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के द्वारा। ये अभी का लेटर है 24 नवंबर 2025 का। ये लेटर भेजा गया है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, सारे जनरल सेक्रेटरी को और सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, ताकि दोस्तों जो मांगे हैं आपसे संबंधित वो इनको भी पता लगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पूरा आंदोलन का कार्यक्रम तैयार हो गया है, पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया है। दिसंबर के महीने में क्या क्या होने जा रहा है आपकी मांगों से संबंधित। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि आपकी मांगे है क्या, सरकार कौन कौन सी मांगे आपकी पूरी करेगी, यह सबसे ज्यादा जानना जरूरी है आपके लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहली डिमांड है हमारी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन करना। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी डिमांड है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए सरकार के द्वारा, पेंशनर्स का जिक्र करा जाए और वो डेट मेंशन करी जाए जब से 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की कार्य शर्तों में संशोधन की मांग और पेंशन भोगियों को बाहर रखने के विरोध में परिसंघ ने आंदोलनकारी कार्यक्रम की घोषणा करी है। जी हां दोस्तों, हालांकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं देंगे, हम फैमिली पेंशनर्स को फायदा नहीं देंगे, ऐसा सरकार ने लिखित में कहीं नहीं दिया। लेकिन जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे उससे संदेह पैदा हो रहा है पेंशनर्स में या फिर संगठनों में, तो इसलिए उनका कहना है कि सरकार ऐसा कर सकती है। तो सरकार ऐसा करे तो उससे पहले ही आंदोलन किया जाए ताकि सरकार ऐसा ना करे। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एफ श्रमिक परिसंघ और इनकी टीम के सदस्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। जी हां दोस्तों, आंदोलन का ऐलान हो गया है। 31 दिसंबर 2025 तक राज्य सम्मेलन किए जाएंगे, 15 दिसंबर तक अभियान चलाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो दिसंबर का महीना है आप मान के लेके चलिए वो है आंदोलन का महीना। तमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य आंदोलन करेंगे। जी हां दोस्तों, और किसकी अगुवाई में? कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर की अगुवाई में। जी हां दोस्तों, इनके कुछ और भी सदस्य हैं तो उनके साथ ये आंदोलन होगा, सम्मेलन किए जाएंगे ताकि सरकार 8 सीपीसी का फायदा सभी को दे। तो पहली डिमांड तो यही है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए। फिर दूसरी डिमांड है 50% डीएडीआर को मूल वेतन पेंशन के साथ मिलाई जाए। जी हां दोस्तों, जो 50% आपका डीएडीआर क्रॉस हुआ 1/1/2024 को, तो 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए आपकी बेसिक पेंशन में या फिर बेसिक पे में, ताकि फायदा आपको पूर्ण रूप से मिल सके। 1/1/2026 से 20% अंतरिम राहत दी जाए। जी हां दोस्तों, इसकी डिमांड जेसीएम ने भी करी है कि इंटरिम रिलीफ आपको दिया जाए। 1/1/2026 से 20% फायदा आपको दिया जाए, इंटरिम रिलीफ आपको दे दिया जाए 8 सीपीसी लागू होने से पहले, क्योंकि 8 सीपीसी में कहीं ना कहीं डिले करेगी भारत सरकार, उससे पहले आपको 20% राहत दी जाए। फिर एनपीएस यूपीएस को समाप्त कर ओपीएस को बहाल किया जाए। जो एनपीएस है यूपीएस है वो सही स्कीम नहीं है, तो इसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाए। तो एक ये भी डिमांड है। फिर दोस्तों पेंशनर्स के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पेंशनर्स के बीच आजकल बहुत भेदभाव हो रहा है और ये भेदभाव शुरू से ही चल रहा है। जैसे कि 2006 से पहले आए हैं जो, उनको एमएससीपी नहीं देना, 2006 के जो बाद आए हैं उनको एमएससीपी देना, 2016 से जो पहले आए हैं फिर उनकी विसंगति है एक्स ग्रुप की, यानी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पेंशनर्स के बीच गैप है, डिफरेंस है। तो ये भेदभाव को खत्म करना पे कमीशन के द्वारा। तो ये भी डिमांड है। डेट ऑफ रिटायरमेंट या केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पे। जी हां दोस्तों, अब भेदभाव किसके जरिए उत्पन्न हो सकता है? जैसे कि डेट ऑफ रिटायरमेंट को देखते हुए या फिर वेतन आयोग को देखते हुए। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों डिफरेंस ना हो तो पहले से सचेत किया जाए सरकार को। फिर दोस्तों डिमांड है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर जारी किया जाए। जी हां दोस्तों, यह डिमांड बहुत सालों से चल रही है।
कि 18 महीने का जो DA/DR का एरियर है वो दे दिया जाए पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। अब कई पेंशनर्स कहते हैं कि सर आप इस पर वीडियो बनाना छोड़ दो, आप बार बार जिक्र मत करो 18 महीने के DA के एरियर का। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर सरकार 18 महीने का DA का एरियर खुदा ना खास्ता आगे दे देती है, अगर आगे दे देती है तो क्या आप मना कर देंगे? क्या आप कहेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए? बिल्कुल मना नहीं करेंगे, खुशी खुशी लेंगे। तो दोस्तों सरकार तक यह मांग पहुंचानी पड़ेगी, लेटर लिखने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपका साथ चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, कितने ऐसे पेंशनर्स हैं, कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जो 18 महीने का DA का एरियर लेना चाहते हैं? कितने ऐसे पेंशनर्स हैं? सारी पेंशनर्स बोलेंगे कि हमें चाहिए 18 महीने का DA का एरियर, क्योंकि हमने मेहनत करी है, ये हमारा पैसा है, हमने बॉर्डर पे ड्यूटी करी है, हमने किसी कार्यालय में ऑफिस वर्क किया है, सुबह से लेकर शाम तक जॉब करी है, तो उसका पैसा हमें मिलना चाहिए। तो दोस्तों सारे पेंशनर्स एग्री होंगे, लेकिन कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि सर आप इस पे वीडियो बनाना छोड़ दो। वीडियो बनाना छोड़ने का मतलब है कि ऐसे लेटर का जिक्र ना करना। जी हां दोस्तों, जो आपकी मांगों से संबंधित है, अगर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, 18 महीने के DA का एरियर जिक्र नहीं करूंगा, तो फिर आपकी मांग पीछे रह जाएगी। फिर आपकी मांग को कौन उठाएगा? कौन उठाएगा आपकी मांग को? फिर इस लेटर को कौन समझाएगा? तो दोस्तों ये आपकी मांग है, मांग जितनी बार सरकार तक पहुंचाएं उतना ही कम है। तो आप ऐसा मत बोलिए कि मांग करना छोड़ दो, वीडियो बनाना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक ये लेटर लिखे जाएंगे, जब तक हम वीडियो बनाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम भी इसमें शामिल हैं। ये हमारा पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है। सरकार तो नहीं दे रही, सरकार तो मना कर रही है कि नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो 18 महीने का DA/DR का एरियर जारी किया जाए, कम्यूटेशन के पीरियड को 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष किया जाए। जी हां दोस्तों, जो पीरियड है कम्यूटेशन का 15 साल का, उसे घटाकर 11 साल किया जाए। तो यह मांग भी रखी है। फिर अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5% की अधिकतम सीमा को हटाया जाए। जी हां दोस्तों, जो कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट है उस पर जो रोक लगा रखी है, तो उसकी जो सीलिंग है उसको हटा दिया जाए। 5% की अधिकतम सीमा को हटाया जाए। मृतक कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जो डिपेंडेंट है, जो बच्चे हैं, उनको जॉब दी जाए अपने माता पिता के स्थान पे। फिर सभी विभागों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरा जाए। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निगमीकरण को रोका जाए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये सभी डिमांड्स है जो चार्टर्ड डिमांड्स है, ये मेन डिमांड्स हैं जो आपकी पूरी होनी चाहिए। और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकता, या फिर मैं आपको लेटर समझाना नहीं छोड़ सकता। मांगों में हम भी शामिल हैं, इन संगठनों में हम भी शामिल हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये आपसे जुड़ी मांग है। तो आप अपनी मेहनत का पैसा क्या नहीं लेंगे? क्या आप अपनी मांगे पूरी नहीं करवाएंगे? आप नीचे कमेंट करिए, आप नीचे कमेंट करके खुद ही अपने सुझाव दीजिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों पूरे दिसंबर में 15 दिसंबर 31 दिसंबर में ये आंदोलन होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सदस्यों द्वारा जगह जगह आंदोलन होंगे 8 CPC के संदर्भ में, 18 महीने के DA के एरियर के संबंध में, जो भी मैंने आपको यहाँ पे मांगे समझाई। और आंदोलन होंगे तभी कुछ होगा, आंदोलन होंगे तभी कुछ होगा, तभी कुछ मिल पाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया। ऐसी जानकारी अगर आप और पाना चाहते हैं तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।